वेलकम बच्चों। आज का आपका टॉपिक आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग निकालने चल रहे हैं ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। ठीक है, तो आज का टॉपिक बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना सीखा था, किसके कारण? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के कारण, यानी कि जिसमें पूरे वॉल्यूम में चार्ज बटा हुआ होता था। आज हम लोग उसी का पोटेंशियल निकालेंगे। पिछले लेक्चर में हमने 3 पॉइंट पर निकाला था, स्फीयर था, इसके आउटसाइड पॉइंट पर, सरफेस पर और इनसाइड पॉइंट पर। तीनों जगहों पर हमने क्या निकाला था? इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला था। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने चल रहे हैं। किस कारण से? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के कारण। ठीक है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलते हैं, देखते हैं किस तरह से इसको हम लोग टैकल करने चल रहे हैं। चलो देखो बेटा, ये हमारा क्या है? सॉलिड स्फीयर है। हालांकि यहाँ स्फीयर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो चार्ज है वो सरफेस के साथ साथ अंदर भी हर जगह बटा हुआ है। इस तरह से ये स्फीयर हमारा है। अब ध्यान दो, अगर ये स्फीयर है तो इसके आउटसाइड पॉइंट पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इस पॉइंट पर अगर यहाँ r क्या है? कैपिटल R से बड़ा है। तो इफ़ r ग्रेटर देन कैपिटल R तब ये है। इफ़ r इक्वल टू कैपिटल R तब E क्या है? E है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। और इफ़ r लेस देन R है, ठीक है ना? अगर r कैपिटल R से लेस है तब E हमारा आया था क्या? रो अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू R/3। ये हमारा इक्वेशन आया था। तो ये हमारा क्या है? E इन है, ये E सरफेस है और ये E आउट है। ये 3 इक्वेशन अगर हमको मिले हैं तो इन्हीं तीनों की हेल्प से हम लोग इनके पोटेंशियल्स को फाइंड आउट करने चल रहे हैं। ठीक है ना? इस फार्मूले को हम एक और फार्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं। रो क्या होता था? अगर हम रो को कहें तो रो होता था Q/वॉल्यूम। ये हुआ करता था, चेंज करेंगे Q/4/3 पाई कैपिटल R³। तो यहाँ पर जो रो की वैल्यू है वो हो जाएगी क्या? यहाँ E इन है, रो की वैल्यू हम रख देंगे Q/4/3 पाई कैपिटल R³ इंटू R/3 और यहाँ एप्सिलॉन नॉट भी रहेगा। तो अगर ये R/3 एप्सिलॉन नॉट है, ये R/3 एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई R³, यानी कि Q के टर्म में ले आने का प्रयास हम कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E इन जो आएगा ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR/R³। ठीक है ना? तो ये एक फार्मूला E इन, यहाँ भी R के प्रोपोर्शनल है, यहाँ भी R के प्रोपोर्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से इन तीनों फार्मूलों का यूज हम लोग करेंगे। एक फार्मूला ये यूज करेंगे, एक फार्मूला ये यूज करेंगे, एक फार्मूला ये यूज करेंगे। इन फार्मूलों की हेल्प से हम लोग क्या करने चल रहे हैं? हम लोग निकालने चल रहे हैं क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है, अब अगर इन्फिनिटी से किसी चार्ज को इस पॉइंट तक लाया जाए तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा E आउट के लिए, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला जो V आउट के लिए होगा वो क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। ठीक है ना? माइनस में रहता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। यहाँ E और dr के बीच का एंगल 0 होता है। जब इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाओगे आउटसाइड के लिए तो cos 0 हो जाएगा, माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। तो यहाँ ई कौन सा लोगे, आउट लोगे भाई, जब आउटसाइड पॉइंट पर निकाल रहे हो तो ई आउट ले लो। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा डी आर, कास 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है ना। तो कास 0 की वैल्यू अगर 1 हो गई तो यहाँ से -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर डी आर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी से r तक होगी, ठीक है ना। जो लिमिट होगी वो क्या होगी, इन्फिनिटी से r तक, क्योंकि इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाया जा रहा है। तो यहाँ जो लिमिट होगी वो इन्फिनिटी टू r होगी। तो -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन जानते हो तुम लोग, -1/r होता है इन्फिनिटी टू r, माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा 1/r इन्फिनिटी टू r, और ये हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू q/r। तो ये हमारा आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही है जो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल r दूरी पर हुआ करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इनसाइड आउटसाइड पॉइंट पर एक पॉइंट, तो इस तरह से बच्चों हमने आउटसाइड पॉइंट पर चार्ज स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट कर लिया। सीधी सी बात है, अगर हम सरफेस पर निकालना चाहेंगे तो यही लिमिट इन्फिनिटी टू कैपिटल आर हो जाएगी। तो फॉर सरफेस क्या हो जाएगा, ये लिमिट इन्फिनिटी टू कैपिटल आर हो जाएगी। कैपिटल आर यह रेडियस है, और तब क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा कैपिटल आर के। तब क्या हो जाएगा, देन वी सरफेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर। तो ये सरफेस का पोटेंशियल हो जाएगा। तुम जान रहे हो कि ये आर हमेशा बढ़ता जाएगा, तो सरफेस पर ही पोटेंशियल जो होगा वो मैक्सिमम होगा, है ना। तो दिस इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो स्फेरिकल सेल में भी हम लोगों ने देखा है सरफेस पर ही मैक्सिमम पोटेंशियल वहाँ पर भी होता है, और यहाँ पर भी सरफेस पर मैक्सिमम होता है, और इनसाइड वो घटता जाएगा। इनसाइड के लिए हम लोग फिर से निकालने चल रहे हैं, तो इसको हम मिटाएंगे। इसको आप लोग तुरंत नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इनसाइड का है। इसके बाद हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, इसको हटाते हैं। अब हम लोग बेटा इनसाइड पॉइंट के लिए निकालने चल रहे हैं। तो इनसाइड पॉइंट के लिए किस तरह से निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये देखते हैं। तो ई, अगर हमें वी इन निकालना है, क्या निकालना है, वी इन, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, तो अगर हमें वी इन निकालना है तो ये हो जाएगा माइनस वेक्टर ई डॉट डी आर। ये तो तुम जानते ही हो। तो माइनस ई, चूँकि हम अंदर की तरफ ले आ रहे हैं तो ई और डी आर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, cos 0 यहाँ मान लेते हैं। अब ये हो जाएगा माइनस ई इंटू डी आर। अब माइनस ई की वैल्यू रखो, ई इन, यहाँ पे जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, ई इन। तो ई इन क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू आर अपान कैपिटल आर क्यू। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और ध्यान रखना। अभी ध्यान दो कि अब जो हमारा पॉइंट P है वो इस जगह पर है, इनसाइड है। यानी कि अगर यहाँ पर हम गॉसियन स्फीयर ड्रा करते हैं
तो ये हमारा जो ये है ये हमारा r है, ठीक है ना। ये पॉइंट P है, ये दूरी क्या है r है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अब हम अगर इस पॉइंट P पर निकालना चाह रहे हैं, इस पॉइंट P पर, तो ये जो गॉसियन स्फीयर हमने यहाँ ड्रा किया है ये, अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करो। यहाँ अब इस r की वैल्यू इन्फिनिटी से नहीं आएगी। अगर तुम इन्फिनिटी से यहाँ तक निकालोगे तो इन्फिनिटी से हम नहीं निकाल रहे हैं। अब हम कह रहे हैं क्योंकि r जो है यहाँ पर इन साइड पॉइंट के लिए r लेस देन कैपिटल R है। तो r अगर लेस देन कैपिटल R है, इसका मतलब r की जो सीमा है वो यहाँ कैपिटल R से लेके अंदर तक है, ठीक है ना। तो अब ये r, अब हम चार्ज को कहाँ से लाएंगे, इस सरफेस से लाएंगे। जो इन्फिनिटी से चार्ज को ले आते थे वो यहाँ सरफेस से लेकर चलेंगे और कहाँ तक, r दूरी तक। तो बताओ इस r की जो लिमिट है वो बाहर से कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये r है भाई, यही r है। इस r की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ क्या हो सकती है, कैपिटल R। तो r की वैल्यू बाहर से अगर हम लेके चलोगे तो कैपिटल R से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, अगर इस पॉइंट P पर निकालना है तो स्मॉल r तक जाएगी। तो यहाँ पर जो लिमिट ली जाएगी वो कैपिटल R से स्मॉल r ली जाएगी। तो कैपिटल R से अगर स्मॉल r ली जाएगी तो यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, तब यहाँ पर पोटेंशियल भी हम नहीं निकालेंगे बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। जब पोटेंशियल निकालते थे तो बाएं पक्ष में केवल पोटेंशियल आता था और दाएं पक्ष में इन्फिनिटी से r तक की लिमिट आती थी। लेकिन अब तुम कैपिटल R दूरी से स्मॉल r दूरी निकाल रहे हो, इसका मतलब यहाँ जो पोटेंशियल आएगा वो क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल जो आएगा वो V सरफेस से होगा, V सरफेस से V इन। ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ dV को हम V कब कर सकते हैं, जब हम केवल पोटेंशियल निकालते हैं। यहाँ इन्फिनिटी से जब यहाँ तक वैल्यू लेंगे तब वहाँ पर इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होता था और r दूरी पर जो पोटेंशियल होता था V होता था, तो V माइनस 0 करके V आ जाता था। लेकिन यहाँ r दूरी से स्मॉल r दूरी पर जा रहे हो तो कैपिटल R दूरी पर जो पोटेंशियल होगा वो V सरफेस होगा और जो स्मॉल r दूरी पर जो पोटेंशियल होगा वो V इन होगा। तो मज़ेदार चीज़ यहाँ पर आ रही है कि यहाँ बाएं पक्ष में V नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, V इन माइनस V सरफेस। तो V इन माइनस V सरफेस इक्वल टू ये हो जाएगा, तो V इन माइनस V सरफेस। अब यहाँ V इन माइनस V सरफेस क्या आया था हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R आया था। ध्यान दो, इक्वल टू, अब राइट साइड में क्या हो जाएगा इसको देखना है, यहाँ हो जाएगा माइनस 1/4 पाई, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R क्यूब। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 पाई QR बाई R क्यूब इंटू DR होगा, तो R DR, ठीक है। और ये कहाँ से होगा, कैपिटल R टू स्मॉल r। तो V इन माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R क्यूब। ये हो जाएगा R स्क्वायर, ये हो जाएगा R स्क्वायर बाई 2 और लिमिट क्या हो जाएगी, कैपिटल R टू स्मॉल r। आराम से करेंगे, कोई झंझट नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R क्यूब। और ये हो जाएगा क्या, R स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल R स्क्वायर बाई 2, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर Q बाई R क्यूब आया है, यहाँ पर क्या आया है, Q बाई R क्यूब आया है। अगर इसको दाएं पक्ष में ले जाओगे तो यहाँ Q बाई R क्यूब है और Q बाई R क्यूब है, तब यहाँ भी Q बाई R क्यूब लाने के लिए हम यहाँ पर R स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ये इसका टर्निंग पॉइंट है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू R स्क्वायर अपान R क्यूब। R स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ माइनस को अंदर भेज देते हैं। तो अगर ये माइनस को अंदर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा,
1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यूब, और यहाँ हो जाएगा r²/2 माइनस r²/2, माइनस अंदर भेज दिया। अब वी इन इक्वल टू, यही वी इन निकालना है जो अब देखो आएगा, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दोगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर क्यूब, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यूब दाएं पक्ष में लाओ भी और कामन भी कर लो, ठीक है ना। तो जब कामन कर लोगे तो 1 यहाँ पे बचेगा r² प्लस r²/2 माइनस r²/2। हमने यहाँ दो काम किया है, थोड़ा ध्यान रखना कि हमने इसको दाएं पक्ष में लाया भी है और 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यूब कामन भी कर लिया है। तो यहाँ का r² यहाँ बच गया प्लस में, और यहाँ r²/2 माइनस r²/2। तो ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है इस पॉइंट यहाँ का। तो v इन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/, अब तुम्हारा आंसर आने में कोई देर नहीं है, क्यू बाई आर क्यूब, ये हो जाएगा 3/2 r² माइनस r²/2। यही हमारा बेटा फार्मूला है। इस फार्मूले को तुम लोग कई फॉर्म में लिख सकते हो। इसको कोई ऐसे लिख सकता है v इन इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यूब 1.5 r² माइनस 0.5 स्मॉल r², ऐसे लिख सकते हो। ये लिखा जा सकता है, या इसी को और लिखा जा सकता है ऐसे के क्यू बाई के इंटू क्यू बाई 2 बाहर कर लो, के क्यू बाई 2r क्यूब, के क्यू बाई ये 2 भी बाहर कर लो 2r क्यूब, यहाँ हो जाएगा 3r² माइनस r²। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छा, अगर तुम्हें ध्यान रखना हो कि भाई यही वी इन आएगा तो तुम क्या करो, चलो सेंटर पे, अब अभी देखो सरफेस पर अगर निकालना होगा तो क्या रखोगे, आर की जगह कैपिटल आर रख दो। अगर सरफेस पर निकालना हो तो आर की जगह क्या रख दो, कैपिटल आर। तो ये हो जाएगा 3r² माइनस कैपिटल r², तो क्या हो जाएगा 2r² हो जाएगा। 2r² से यहाँ 2 कट जाएगा, r² कट जाएगा, तो केवल के क्यू बाई आर बचेगा, जो कि तुम्हारा सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। बड़े मज़ेदार। तो यहाँ पे अगर तुम r की जगह कैपिटल आर करोगे तो वी सरफेस आ जाएगा, r की जगह कैपिटल आर करोगे तो वी सरफेस आ जाएगा। यानी कि वी सरफेस को हम इन साइड वाले से भी निकाल सकते हैं और आउटसाइड वाले से भी निकाल सकते हैं। आउटसाइड वाला पिछले में हमने निकाला था, तो ये वी इन आ गया। अगर सेंटर पे निकालना हो तो एट सेंटर, तो क्या हो जाएगा बोलो, एट सेंटर अगर निकालना है तो तब क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। अगर एट सेंटर निकालना होगा तब वी क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सेंटर पे स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, और तब ये 3r² हो जाएगा। तो स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के। तो वी सेंटर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, तो के क्यू अपान 2r क्यूब इंटू 3r² माइनस r², तो क्या हो जाएगा, सॉरी आर की वैल्यू 0, सेंटर की पे करोगे तो यार सेंटर से दूरी है तो आर की वैल्यू हो जाएगी बेटा 0, सेंटर पर आर की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है ना, गलत बोल दिया। तो सेंटर पर बेटा आर की वैल्यू हो जाएगी 0 और तब 3r² हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3r² यहाँ हो जाएगा ऐसे 3r², तो ये हो जाएगा 3/2 के क्यू अपान आर। तो ध्यान दो कि सेंटर पर 3/2 के क्यू बाई आर आ जा रहा है, 3/2 के क्यू बाई आर। और सरफेस पर क्या आता था, अगर सरफेस पर करोगे तो आर कैपिटल आर के बराबर करोगे तब के क्यू बाई आर आएगा। हम लोगों ने देखा था कि वी सरफेस क्या आया था, के क्यू बाई आर। तो ध्यान दो सरफेस पर के क्यू बाई आर और यहाँ 3/2 के क्यू बाई आर। इसका अर्थ ये है कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वह सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है उसका 3/2 होता है, ठीक है ना। तो सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो के क्यू बाई आर है और सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो है 3/2 के क्यू बाई आर है।
तो थोड़ा सा यहाँ पिछले में चेंज कर लेना, जो हमने बता दिया था कि सरफेस पर मैक्सिमम नहीं होता, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो सेंटर पर मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर में सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, जो कि सरफेस का 3/2 गुना होता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आउटसाइड पॉइंट पर जो हमारा आ गया वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R KQ/R आ गया, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड पॉइंट पर। ये हमारा सरफेस पर आ गया, KQ/R की जगह कैपिटल R हो गया। इनसाइड पॉइंट पर क्या आ गया, KQ/R³ 3/2 R² माइनस 1/2 R²। और सेंटर पर क्या आ गया, 3/2 KQ/R, यानी कि KQ/R का 1.5 गुना 1.5 टाइम्स। 3/2 को 1.5 बोलोगे। तो चलते हैं, इसका हम लोग एक ग्राफ प्लाट करने चल रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ हमें प्लाट करना है। और किसके रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में हम लोगों को एक ग्राफ प्लाट करना है। चलते हैं, ये हमारा कैपिटल R है, ये चार्ज स्फीयर है, ठीक है। इस तरह से ये चार्ज स्फीयर है, ये हमारा कैपिटल R है, ये हमारा कैपिटल R है। अब देखो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो सेंटर पर मैक्सिमम है 3/2, यही हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल है, ठीक है ना। यहाँ मैक्सिमम पोटेंशियल है। स्फेरिकल सेल में सरफेस पर मैक्सिमम होता था, और वही अंदर सेंटर पर भी होता था। पूरे स्फेरिकल सेल के अंदर, चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के अंदर और सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है, जो कि KQ/R होता है। लेकिन यहाँ सेंटर पर जो है वो सरफेस का 3/2 टाइम्स है, यानी कि 1.5 गुना है। और यहाँ पर सेंटर पर मैक्सिमम है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो कम होकर 1 हो जा रहा है, 1 KQ/R हो जा रहा है। तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, ये सभी लोग ध्यान दो। यहाँ पर ये है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर KQ/R है, यहाँ पर 3/2 KQ/, यहाँ पर जो होगा इस पॉइंट पर होगा वो हो जाएगा 3/2 KQ/R। और आगे जाने पर ये क्या होगा, ऐसे घटता जाएगा। इसी तरह से इधर भी आओगे तो उतनी दूरी पर यहाँ पे आएगा, और यहाँ के बाद यहाँ पर भी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, यहाँ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। और इस जगह पर, ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा ये इस पॉइंट पर KQ/R, यहाँ 3/2 KQ/R, इस तरह से ग्राफ प्लाट होगा। अगर इस ग्राफ को हम ऐसे उलट दें तो इस पर ओवरलैप कर जाएगा। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये हो गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड, इनसाइड एंड ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज। अगले लेक्चर में हम लोग इसके IIT के क्वेश्चन लगाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।